नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि अगर किसी को परेशानी में डालना हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस उसकी दुखती रग पर हाथ रख दीजिए या फिर उसके करीबी पर सेंध लगा दीजिए। और अब ऐसा ही हो रहा है राजस्थान में, या यूं कहें कि राजस्थान की सियासत में। माजरा पूरा सियासी है और सूबे के सीएम अशोक गहलोत और उनके अपने इलाके से जुड़ा है। तो चलिए समझाते हैं आपको राजस्थान की एक ये नई सियासी कहानी के बारे में। अब देखिए, यहां तो सूबे के सरदार जनाब अशोक गहलोत साहब पहले से ही अपनी सियासत में पहले हुई सेंधमारी से परेशान थे, और अब ताजा हाल ये कि उन्हें कहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बना दिया जाए, इस बात को लेकर भी वो कुछ टेंशन में नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि या तो राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, और अगर वो नहीं मानते, राजी नहीं होते, तो शायद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को ये जिम्मेदारी देकर उनकी कुर्सी दिल्ली में लगा दी जाए। लेकिन गहलोत दिल्ली जाना नहीं चाहते। अब क्यों नहीं जाना चाहते और वो क्यों अब बार बार यही कहते हैं कि मैं था सुदूर कोनी, इसे आप भी शायद अच्छे से समझते और जानते होंगे। बहरहाल आज की चर्चा हमारी कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर नहीं, बल्कि कहानी ये कि अब हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह अशोक गहलोत के गढ़ यानी जोधपुर में अपनी हुंकार भरने वाले हैं। तारीख मुकर्रर की गई है 10 सितंबर की। दरअसल मसला ये कि जोधपुर में 8 से 10 सितंबर तक बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, और बैठक के आखिरी दिन यानी 10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग को संबोधित करेंगे, यानी इस मीटिंग में अपनी बात रखेंगे। अब ठीक है, भाजपा की ये बैठक है, भाजपा की अपनी चुनावी तैयारियां हैं, लेकिन यहां अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जिस तरह शाह का राजस्थान दौरा है, और वो भी ये कि ठिकाना सीधे जोधपुर, तो जाहिर है कांग्रेस को भी चिंता तो होगी ही। लेकिन अब सवाल ये कि ये चिंता वाकई कांग्रेस को है या फिर भाजपा को, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने अगले साल विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, और इस प्लान की पहली फहरिस्त में नाम है जोधपुर का। लेकिन अब सवाल ये कि इस पहली फहरिस्त में जोधपुर को क्यों शामिल किया गया, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान में 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी विधायक चुनकर आते हैं। वहीं सिर्फ जोधपुर संभाग में 15 ओबीसी विधायक हैं, जिनमें 11 कांग्रेस और 4 भाजपा के हैं। तो अब आपको कहानी समझ आ गई होगी कि आखिर यहां केवल कांग्रेस या सूबे के मुखिया ही परेशान नहीं, बल्कि असल तो भाजपा की पेशानी पर पसीना है। जाहिर है यहां वोट बैंक बड़ा है, तो भाजपा इसी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड सदस्य के लक्ष्मण की अध्यक्षता में मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति होगी। देश भर के राज्यों से बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल होने राजस्थान आएंगे। सभी को जोधपुर के 47 मंडलों पर एक एक घंटे के लिए दौरा करने भेजा जाएगा, जहां मंडल स्तर के बीजेपी ओबीसी कार्यकर्ताओं को वो चुनाव संबंधी ओबीसी मुद्दों को लेकर टिप्स देंगे। साथ ही उनकी स्थानीय समस्याओं की जानकारी जुटाएंगे, और ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी, और उसके आधार पर चुनावी रणनीति तैयार होगी। अब खबर तो यह भी है कि राजस्थान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा 6 जिलों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही से बीजेपी सांसद, विधायक, मोर्चा पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यानी यहां सभी को सियासत के पाठ पढ़ाए जाएंगे। अब एक और तस्वीर देखिए, और वो ये कि जोधपुर में 10 में से 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। सरदारपुरा से खुद सीएम अशोक गहलोत ओबीसी से चुनकर आते हैं। बिलाड़ा से हीरा राम, जोधपुर से मनीषा पमार ओबीसी, लोहावट से कृष्णा राम विश्नोई ओबीसी,
लूनी से महेंद्र बिश्नोई ओबीसी, ओसिया से दिव्या मधेरना ओबीसी, शेरगढ़ से मीना कंवर कांग्रेस विधायक है। यानी सीधे तौर पर भाजपा की सेंध इन सभी पर। और अब कमान अमित शाह के पास। दरअसल चिंता दोनों को है, कांग्रेस को भी तो भाजपा को भी, क्योंकि कांग्रेस को अपना घर बचाना है तो भाजपा की कोशिश ये कि वो यहां अपना सियासी आशियाना तैयार करे, और यही सियासी बिसात है, जिस बिसात पर अब 10 सितंबर को शाह चलने वाले हैं राजनीतिक गोटियां। नमस्कार।